वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपके पास वो फोन नंबर या फिर वो ईमेल आईडी भी नहीं है जो रिकवरी के रूप में जीमेल पे सेव है, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी फ़ोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे पहला केस ये हो सकता है कि आप अपना जीमेल आईडी से अपने फ़ोन में लॉगिन हो और कोई और फ़ोन में लॉगिन करना चाहते हो या फिर कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहते हो, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि आप अपने जीमेल आईडी से कोई फ़ोन में लॉगिन ही ना हो और उसके बाद नए फ़ोन में लॉगिन करना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहला केस की बात करें तो यहाँ से हम ओपन करते हैं इस तरह से जीमेल ऐप्स को, और यहाँ पे जब जीमेल ऐप्स ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस कॉर्नर पे। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने जीमेल आईडी से अपने फ़ोन में लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन अगर है इस तरह से तो फिर आप यहाँ पे इस तरह से जीमेल आईडी आपका ओपन होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। और यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा ईमेल आईडी आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी है इसका हम पासवर्ड पता करेंगे, तो यहाँ पे इधर से इधर आप खींचिएगा, जैसे यहाँ पे खींचिएगा तो इधर से इधर ये हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सिक्योरिटी पे। यहाँ पे अब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड का। यहाँ पे आप पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा और इस तरह से करने के बाद आपका फ़ोन का स्क्रीन एक बार लॉक हो जाए तो फिर आप पैटर्न देके या फिर फिंगरप्रिंट से अनलॉक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है। फिर यहाँ पे वही पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर वही पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज हो जाएगा और इसके बाद नया वाला पासवर्ड और फिर ईमेल आईडी से आप कोई और फ़ोन में लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे केस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड देखना है कि हमारा जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे गूगल को आप ओपन कीजिएगा और यहाँ पे गूगल में यहाँ पे आपको सर्च करना होगा पासवर्ड मैनेजर। यहाँ पे आप पासवर्ड मैनेजर लिख के सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे ये जो पहला वाला लिंक है password.google.com, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन इस तरह से करके देखिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे google.com ये है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। फिर से यहाँ पे आपका फ़ोन का स्क्रीन लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट दे के आप वेरीफाई कीजिएगा और यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे आंख वाली ये जो आइकॉन है यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बता दूं कि ये ट्रिक तब काम करता है जब आप अपने जीमेल आईडी से कभी ना कभी गूगल या फिर क्रोम पे लॉगिन किए होंगे, वहाँ पे आपका पासवर्ड मांगता है और वो पासवर्ड ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, तो यहाँ पे वही पासवर्ड यहाँ पे ये दिखलाता है। तो इस तरह से आप जीमेल आईडी का पासवर्ड देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर तीसरे की। तो यहाँ पे हो सकता है आप अपने जीमेल आईडी से अपने फ़ोन में लॉगिन न हो और उस केस में आप कैसे लॉगिन कीजिएगा। इसके लिए यहाँ से हम ओपन करते हैं जीमेल को। यहाँ पे जीमेल ऐप्स को जैसे ओपन किए और इस तरह से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम डन पे क्लिक किए और यहाँ पे ऐड एंड ईमेल यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ऐड एंड जीमेल और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा गूगल और इस तरह से यहाँ पे ये चेक इन का प्रोसेस होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके डिवाइस की ये ऑटो वेरीफाई करता है, यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करते हैं ओके पे। यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से आएगा यूज योर पास की टू कन्फर्म दैट रियली यू, तो यहाँ पे हमारे पास पास की नहीं है, कोई पास की हमें याद ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ट्राई अनदर वे और यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है यूज योर पास की, इंटर योर पासवर्ड और गेट हेल्प। तो यहाँ पे हमें अपना पास की भी नहीं याद है और यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड पे यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड भी नहीं पता है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट हेल्प और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डू यू हैव योर फोन, तो यहाँ पे अगर आप यस पे क्लिक कीजिएगा और हो सकता है आपके पास कोई और फोन हो उसमें आपका जीमेल आईडी लॉगिन हो तो उस पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन भेजेगा और वहाँ पे जैसे ही उस फोन में अगर आप अलाउ करते हैं तो ये फिर आपका जीमेल आईडी यहाँ से वेरीफाई हो जाता है उस फोन से कि आप ही रियल ओनर है और उस तरह से आपका जीमेल आईडी इस फोन में लॉगिन हो जाता है। तो हमारा जीमेल आईडी कोई और फोन में भी लॉगिन नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ट्राई अनदर वे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक आपको मिल जाता है मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर से वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा सिंपली इस मोबाइल नंबर पे
और इसके बाद यहाँ पे अब आप देखिए आपका यहाँ पे मोबाइल का लास्ट का यहाँ पे 2 डिजिट आ गया। और इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सेंड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अब आपके फ़ोन नंबर पे एक मैसेज आता है, एक OTP आता है और उस OTP को यहाँ पे आपको डालना होगा। OTP डाल देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 ऑप्शन आ गया, गेट वेरिफिकेशन कोड एट, यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा और उसके जरिए वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर गेट वेरिफिकेशन कोड एट, यहाँ पे ये जो रिकवरी ईमेल आईडी है उस पे एक कोड जाएगा, OTP जाएगा और उसके जरिए यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक किए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको अपना रिकवरी ईमेल आईडी नहीं पता है तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा आप कैसे इस प्रॉब्लम को सलूशन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम कोड इंटर करते हैं जो मेरे रिकवरी ईमेल आईडी पे आया हुआ है। यहाँ पे रिकवरी कोड हम इंटर किए हैं। ये ईमेल आईडी मेरे दूसरे फ़ोन में लॉगिन था तो उस ईमेल आईडी पे यहाँ पे ये रिकवरी कोड आया है और यहाँ पे हम डाले हैं। अब क्या होता है कि हो सकता है आपके केस में अपना रिकवरी ईमेल आईडी नहीं पता है। और इसके बाद आजकल एक ऐसा समस्या काफी आ रहा है कि आपको मोबाइल के OTP से वेरीफाई कर देने के बाद आपको रिकवरी ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, या तो फिर आपका जो ईमेल आईडी होगा उस पर एक OTP जाएगा और उससे वेरीफाई करना होगा। तो रिकवरी ईमेल आईडी याद ही नहीं होता है कि किसका रिकवरी में ईमेल आईडी डाला हुआ है, और आपका जो ईमेल आईडी है आपके ईमेल आईडी से जब ये वेरीफाई करता है तो वो हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा ईमेल आईडी तो हमारे फ़ोन में लॉगिन ही नहीं है, तो उस पर OTP आएगा कहाँ से। अब दोस्तों ये कैसे होता है कि आप अपने फ़ोन को डायरेक्ट फॉर्मेट मार देते हैं या फिर डायरेक्ट ईमेल आईडी को रिमूव कर देते हैं, तो गूगल को ये लगता है कि वो ईमेल आईडी अभी भी लॉगिन है। तो उस केस में आपको करना ये होता है कि आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट मारने से पहले आप अपनी जीमेल आईडी को वहाँ से लॉग आउट करें, या फिर न कि डायरेक्ट अपने फ़ोन से रिमूव कर दे। अगर आप रिमूव कीजिएगा तो गूगल के सर्वर में वो लॉगिन ही रहेगा, भले आपके फ़ोन से रिमूव हो जाए। तो फॉर्मेट मारने से पहले इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जीमेल आईडी को आप लॉग आउट कीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्मेट मारिएगा। यहाँ पे फिलहाल हम क्लिक करते हैं OTP डाल देने के बाद नेक्स्ट पे, और देखिए यहाँ पे ये ईमेल आईडी यहाँ से अब वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे अब सिंपली हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू, देन यहाँ पे एग्री। अब यहाँ पे ये ईमेल आईडी हमारे फ़ोन में यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे अब ये ईमेल आईडी हमारे फ़ोन में यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। जैसे कि अब यहाँ से अगर फिर से हम ओपन करते हैं जीमेल को, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे ये जो जीमेल आईडी इस तरह से हमारे फ़ोन में लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको अपना रिकवरी ईमेल आईडी नहीं पता है, या फिर आपके ईमेल आईडी पे लॉगिन, या फिर जो आपके ईमेल आईडी है उस पर कोड जा रहा है और वो लॉगिन ही नहीं है, तो फिर उस केस में आप कैसे ईमेल आईडी को रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने डॉक्यूमेंट से अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होता है, तभी आप उसे रिकवर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आता है और आप कोई प्यारा सा कमेंट करते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट से ईमेल आईडी जो रिकवर करने वाली प्रोसेस होती है उस पर हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे।